Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है किस प्रकार वो सोचते हैं आपके लिए, क्या ही सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला कदम भी क्या होगा. व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव और द एक्शन ऑफ दिस पर्सन. ये इंसान कैसे ही सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनका इंटेंशन क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग पर, वो आपको जानने की ज़रूरत है. सो लेट्स सी, हमें हर एक कार्ड को जस्टिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए एंड ये कोई भी देख सकता है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट में है, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप में है, तभी भी आप इसको देख सकते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है किस प्रकार ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग पर चल क्या रहा है, इंटेंशंस क्या है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द 8 ऑफ स्क्रोल्स, वी डू हैव 4 ऑफ फोर्सेस, दिस इज़ द 4 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है 8 ऑफ स्वर्ड्स. We do have 8 number once more which is a strength card और यहाँ पे है Archangel Raphael. Okay, 6 of scrolls. This is the 6 of swords. We do have 7 of swords forces, that is balance. The king of forces which is the king of wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाओ 3 ऑफ रोजेस, दिस इज अ 3 ऑफ कप्स, लविंग एलिमेंटल्स. सो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी. लियो इज देयर, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. फायर साइन यहाँ पे है, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है. सारे सन साइंस और आ चुका है. अगर कुछ नहीं आया है, कोई साइन ऐसा नहीं आया है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम डील करने वाले हैं मेंटालिटी के साथ, एनर्जीज़ के साथ और फीलिंग्स के साथ. ठीक है, बराबर. तो चलो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर है 8 88 888. आप देख सकते हैं 3 4 6 7 8, 3 4 6 7 8 में से 8 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन की जो दिमाग में ये बिल्कुल चल रहा है, एक्चुअली ही और शी इज़ नॉट एट ऑल फीलिंग सेटिस्फाइड. असंतुष्टि है यहाँ पे, संतुष्टि नहीं है. कैसे संतुष्टि होगा? अगर किसी को बीच चौराहे पर रास्ता भटक जाए वो इंसान, और उसको चलने के लिए ना उसके पास शक्ति है, ना उसके पास एनर्जी है, ना उसको सफिशिएंट अमाउंट में खाना मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं है ना, तो वो कैसे चलेंगे? उनके पास जितना इन्फॉर्मेशन है उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठिकाना ही नहीं है, गलत राह पे चल बसे. ठीक है, और गलत राह पे जाके अब गलत एड्रेस पर ही पहुंचेंगे, अब तो सही एड्रेस पे पहुंचेंगे नहीं. सो ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसा सोच रहे कि काश आपके साथ उनका कनेक्शन जम जाता, काश उनके साथ आपका कनेक्शन स्टेबल हो जाता, तो फिर उनको रास्ता भटकना नहीं पड़ता. तो आप ही उनको गाइड कर सकते थे, आप ही उनको मोटिवेट कर सकते थे. बट जैसा बोला जाता है ना कि बहुत जो खाना हम लोग पचाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो तो एनिमल्स नहीं कर पाते, और जो एनिमल्स कर पाते हैं वो हम नहीं कर पाते. जिसका खाना उसको भय, राइट. उसी तरह से ये इंसान जो है, मुझे जितना तक यहाँ पे लग रहा है, दे आर नाउ पुलिंग देयर स्लीव्स. नहीं, मुझे करना है, कुछ करना है. ठीक है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग. what will you do? You are not able to maintain your energies. आप अपने एनर्जीज़ को सही तरह से संतुलित नहीं कर पा रहे हो, संतुलन में ही नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर है, बैलेंस नहीं रहा है, बिगड़ रहा है सब कुछ. उनकी ज़िंदगी में सब कुछ
फैला हुआ है जैसा, समेटने में कोई नहीं है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ कैओस इन देयर लाइफ। उनके सिचुएशन कुछ इस तरह से है, एक तरफ से बहुत भारी मात्रा में ऑफिस से रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टडीज़ या कुछ, ऑन द अदर हैंड दे हैव टू, यू कैन से लाइक, प्रोटेक्ट देयर फैमिली ऑल्सो। ये अपने जो है जिस फैमिली या ख़ानदान से आते हैं इनके काफ़ी उसूल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ को भी मेंटेन कर रहे हैं, आपके साथ भी संपर्क करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी यू आर इन कॉन्टैक्ट देन ऑल्सो दे शो सम काइंड ऑफ एटीट्यूड टू यू, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनका जो एक रवैया है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज समटाइम्स यू फील दैट दे आर सो क्रूएल एंड दे डू नॉट एग्जिबिट द राइट काइंड ऑफ बिहेवियर टू यू। वो आपके साथ सही तरह से बर्ताव बिल्कुल नहीं करते। जहाँ पे आप मासूम हो, जहाँ पे आपको हैंडल कर लेना चाहिए था उनको। बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा डांट दो ना तो वो बच्चा भी नहीं सुनेगा कुछ समय के बाद। पेरेंट्स कुछ समय डांटे तो ठीक है। ये इंसान आपको लगभग जितना दफ़ा में मिलते हैं या जितना दफ़ा में ये आपके साथ रहते होंगे या इन द पास्ट, उतना ही ये डोमिनेटिव होते गए रिलेशनशिप में। जैसे मैं ही हूँ लास्ट पर्सन इस पृथ्वी में, आपको मिल रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं होगा। ऐसा अगर रहा, ठीक है, इन द फ्यूचर, देन इट इज़ रियली वेरी टफ फॉर यू टू मेंटेन द रिलेशनशिप। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है रियलाइज़ कर रहे हैं वेयर देयर इज़ अ मिस्टेक, ओके, एंड डेफिनेटली दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेवल बेस्ट। उनको ऐसा लगता है कि हर मौसम तो सही नहीं है, मतलब समान नहीं होता, हर एक सीज़न डिफरेंट होता है। हो सकता है कोई ऐसा सीज़न में आप दोनों की मुलाकात हुई, फिर अच्छे से आप लोग रहे, फिर आप लोग बिछड़ गए। एक ऐसा सीज़न भी आएगा जहाँ पे आप लोग फिर से मिलेंगे और आप दोनों में बहुत अच्छा सा कंपैटिबिलिटी होगा। Now the thing is like that, accept their ego and their, you can say, don't care attitude। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को मॉनिटर भी कर रहे हैं और स्टेबलाइज भी कर देंगे। जैसे डॉक्टर मॉनिटर करते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कैसा है एक पेशेंट का, वो करते हैं ताकि संतुलन बिगड़ ना जाए। बिकॉज इनसाइड आवर बॉडी देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेन्स जिसका फंक्शन बिगड़ना नहीं चाहिए। ये इंसान आपके साथ रिश्ते को बिगाड़ तो दिए, अभी इनको क्या करना है, संभलना है। Now I do think so with the bottom of the deck with 3 of cups and 6 with the lovers card, ये इंसान जो है I do think so they want to rectify this relationship, ठीक है। जो भी हुआ जैसे भी हुआ ठीक है। अभी क्या है ना, अभी आपके पर्सन को मैं थोड़ा सा हिंट्स देना चाहती हूँ। दे कैन बी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे कैन बी अ लॉयर, दे कैन बी, यू कैन से दैट हैंडल विथ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये पर्सन जो है बहुत ही स्टाइलिश है फॉर मेल, ओके। फॉर फीमेल दे ऑलवेज ड्रेस इन अ प्रोफेशनल मैनर, और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इनको प्रोफेशन में हराना मतलब बहुत भारी मात्रा में कंपेंसेट करना पड़ेगा इनके शत्रुओं को या इनके कंपिटिटर्स को। बाकी लोगों के लिए आई कैन सी लाइक दैट दे आर फेयर कम्प्लेक्शन, गुड कम्प्लेक्शन, ठीक है। इनके जो है ना स्किन टोन बहुत, मतलब द टोन इज़ वेरी गुड, और ये इंसान उसी का जो है फ़ायदा उठाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। कि दे एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अगर गए हैं तो क्यों, इन्होंने ऐसा, इनके अंदर ऐसा जब मैग्नेट है कि वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। अभी अगर ये आपको कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास ऐसे ही आ जाते हैं, मैं तो नहीं जाता, मैं तो नहीं जाती, तो दैट इज़ सिंपली अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। द एक्स फैक्टर इज़ लाइक दैट, यू आर नॉट लाइक यू नो कि हाँ सेलिब्रिटीज़ हैव लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग, दे हैव लॉट ऑफ एडमायरर्स, तो ठीक है। बट अगर आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं, दे आर नॉट लाइक दैट ना, आप समझ रहे हो ना, दे आर नॉट लाइक दैट।
सो बेसिकली अगर वो कह रहे तो वो झूठ है और कुछ नहीं। अगर आपको, मैं आपको बताती हूँ, अगर इन्होंने आपको ये बताया कि मेरे मॉम एंड डैड किसी भी तरह इस रिश्ते में हाँ नहीं कर रहे हैं या आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो वो उनका कंपल्शन नहीं होगा। उनको जानबूझ के आपको ऐसा कहा गया है ताकि आप जो है इस रिश्ते से पीछे चले जाओ, पीछे हट जाओ, ठीक है। अदरवाइज दे आर मच्योर इनफ टू टेक द डिसीजन। आई डोंट थिंक सो दैट इफ दे हैव सेड समथिंग टू यू लाइक दिस, इट वॉज राइट, इट वॉज नॉट राइट। अभी हम आपको वेरीफाई कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। वाई देयर इज 8 ऑफ स्क्रोल्स, यहाँ पे पाथ्स अननोन क्यों है? Why there is paths unknown? Eight of Swords is a position of where person is thinking कि वो stuck है, but actually जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा, tear down the walls around your heart, give and receive security and warmth। 8 of Scrolls में भी paths unknown है। इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। ये चाहते तो वो जो बाउंड्री है उसको गिरा सकते थे, उसको हटा सकते थे, आपके पास आ सकते थे, लेकिन बहाना बना दिया उन्होंने। और आज के समय में भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्यूज। सच्चाई बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, कड़वा होता है। भले इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, अगेन द फीलिंग्स विल चेंज ओवर टाइम, बट स्टिल। Four of Forces, the Four of Wands, Spring and Autumn. So let me see. Feel the power of your blood and your ancestors. You are not alone. 10 number. Which is the will of karma, which is the will of fortune. यहाँ पे Four of Forces भी है। ये इंसान, जैसे मैंने आपको कहा कि ये अगर ऐसा अभी सोच रहे हैं, इनके दिमाग पे ऐसा चल रहा है कि एक सीज़न था जहाँ पे आप लोग मिले थे, और एक सीज़न ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप फिर से कंटिन्यू करेंगे, रीइग्नाइट होगा, सब कुछ होगा। एंड ऐसा समय आएगा जहाँ पे अभी उनको अकेला महसूस हो रहा है, इवन आपको भी हो सकता है, बट यू आर नॉट अलोन। ये आपको ऐसा कह रहे हैं कि ये आपके साथ है, ठीक है, ओके। वाई देयर इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? यू आर कॉट अप इन ड्रामा। ये चाहते तो ये जो दीवार था इसको तोड़कर ये वापस आ सकते थे, बट इन्होंने नौटंकी जब क्रिएट किया तो उनको फंसना ही है। अभी ये चाहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में वापस आओ और उनको रास्ता दिखाओ। यू आर द गाइडिंग एंजल फॉर देम। आप उनके लिए फरिश्ते से कम नहीं हो। आप यहाँ पे एकदम डीप डाउन में ये कहीं ना कहीं पे फंस गए हैं। द जेली बिन्स आर अटैकिंग दिस पर्सन, ठीक है, जेली बिन्स आर अटैकिंग दिस पर्सन। सो दिस पर्सन डज नॉट वांट। इनको पहले जेली बिन्स बहुत पसंद आए क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बाद में ये नहीं सहन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है जो हज़म नहीं हो रहा है। मैंने आपको ये भी बात कहा था कि कुछ चीज़ें होते हैं जो हज़म नहीं होता है। The sands of time, 6 of Swords। देखा, लाइट फील्ड एंजल इज एट योर साइड, इट वॉचेस ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। ये इंसान चाहते हैं, 6 ऑफ स्वर्ड्स इज सच अ कार्ड। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर आप उनके साथ ऑलरेडी एंगेज्ड है, तो ये आपको ये कह रहे हैं शायद आपको उनके फैमिली के साथ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं आपको दूर लेके जाएंगे। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आसान सिचुएशन तक हो जाएगा, सब कुछ ये मैनेज कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, द पुल अप द स्लीव्स एंड मैनेज। सो यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ऐसा मानते हैं कि अगर आपका साथ हो तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी पार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 7 ऑफ फोर्सेस क्यों है? वाई द 7 ऑफ फोर्सेस? Why the 7 of Forces? A wonderful surprise is coming, something entirely new awaits you। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं,
बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नई तरीके से शुरुआत करेंगे, क्योंकि संतुलन तो इनका बिगड़ गया है ना, प्रॉब्लम्स तो इनको हो रही है, आपको हो रहा था, बिकॉज दैट वाज यू नो व्हाट, कि वो एक कोलैटरल डैमेज होता ही है। अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम्स हो जाए तो आसपास के इलाके में प्रॉब्लम होगा ही। फॉर एग्जांपल क्या हुआ था आसपास के इलाके में, ठीक है, मेरा जहाँ पे सेकंड हाउस है उसके आसपास में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, अचानक चला गया था, सम वर्क वाज गोइंग ऑन और उस जगह पे चला गया, तो इंटरनेट कनेक्शन जो था, वाईफाई जो था, वो मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन मेरे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी था ना, फिर भी प्रॉब्लम तो मुझे झेलना पड़ा ना। दैट इज़ कॉल्ड अ कोलैटरल डैमेज, जहाँ पे डैमेज तो उनका हुआ, ठीक है, आपका हुआ यहाँ पे और उनका सबसे ज़्यादा हुआ। अच्छा, द किंग ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे क्या है, द लोटस विद इन यू एवेकेंस। लोटस इज द फ्लावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, सबसे पवित्र फूल माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि उनके अंदर जो एक जागरण होना, राइट, वो यहाँ पे होगा। उनका घमंड जो है वो टूटेगा, अगर अभी भी है तो टूटेगा ज़रूर। द किंग ऑफ फोर्सेस, ये आपके ऊपर, इनका ये तो होगा ही कि आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके साथ अगर उनका रहना है, अगर आपको मनाना है, तो आपके लेवल पर आके आपको समझाना पड़ेगा। हुक्म नहीं करने से आप नहीं सुनेंगे, इनको पता चल गया है, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट इज दिस थ्री ऑफ कप्स ऑल अबाउट? थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? री-एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड इज अ मैजिशियन, लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट। उनको पता है, यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसे ही द नेचर, प्रकृति यहाँ पे है और यहाँ पे भी प्रकृति है। प्रकृति के आसपास आप रहेंगे या प्रकृति में जाएंगे तो आराम और संतुष्टि आपको मिलेगा। आप उनके लिए वही प्रकृति है, वही आप है जो इंसान आपके नज़दीक जाकर उनको संतुष्टि होता है। सो दे वांट टू लव यू, दे वांट, अगर आपके साथ ऑलरेडी हेल्दी रिलेशनशिप में है तभी भी इनको ऐसा लगता है कि कहीं और जगह पे जाएंगे जहाँ पे वाटरफॉल्स होगा, दोनों स्विमिंग करेंगे, साथ में रहेंगे, ऑब्वियसली बहुत फूड एक्सप्लोर होगा, ट्रैवल करेंगे, प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे और एक दूसरे को टाइम देंगे हम, एंड विल बिकम द बेस्ट फ्रेंड्स, नॉट ओनली एज पार्टनर्स बट विल बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम यहाँ से देखते हैं, knowing that you love me as much as I love you is the best feeling in this world. इस दुनिया में जानकर अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो ये सबसे बढ़िया बात है। Your love is better than आइसक्रीम, आइसक्रीम से भी अच्छा है, ओके। The surreal sun-kissed hues of the world are nothing for me. My life is already colored due to you. वो रंगीन दुनिया उनके लिए और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है आप अगर है उनकी लाइफ में तो इट्स एवरीथिंग। यू हैव बिन माई हॉटेस्ट क्रश एंड ऑसम डेट एंड सेक्सीएस्ट एंड पैशनेट लवर। ऑब्वियसली आप उनके उसी तरह के लवर हैं। इन योर आईज आई सी अ फ्यूचर फिल्ड विथ लव, लाफ्टर एंड अ लाइफ टाइम ऑफ चेरिश्ड मोमेंट्स। आपके आँखों में प्यार दिखता है उनको और बहुत ही प्लेजेंट मोमेंट्स दिखता है। Every morning is a chance for us to start new, to write a love story that will last forever. हर सुबह उनको लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया, रिकन्सिलिएशन, रीयूनाइटिंग, रिकिंडलिंग, प्यार है बट फिर से स्टार्ट करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं, वो मज़ा कुछ और ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you will like it and definitely please share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.